एक गांव में गोरेलाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। गोरेलाल बहुत ही आलसी था। वो सारा दिन बस सोता रहता था। उसके आलसीपन से मीना बहुत ही परेशान रहती थी। वैसे तो गोरेलाल के पास 4 बीघा जमीन थी, किंतु वह खेती नहीं करता था और दिन भर सोया ही रहता था। एक दिन की बात है। मीना गोरेलाल के आलसीपन से तंग आकर बोली, अभी भी सो रहे हो? किस मिट्टी के बने हो तुम? समझ में नहीं आता, ये इंसान कैसे इतना सो लेता है। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका। हर किसान सुबह उठकर खेती करता है, काम करता है, तब जाकर 2 पैसे कमाता है तो रोटी आती है, और तुम क्या कर रहे हो? तभी गोरेलाल नींद से जागा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? मीना ने कहा, अच्छा, तो मैं शोर मचा रही हूँ। मेरे सामने उबासी लेना बंद करो और अभी के अभी बाहर जाओ और जितनी ज़मीन है सब जोत के आओ, समझ गए? और अगर पूरा काम नहीं कर पाए तो गलती से भी घर पर लौट के मत आना, समझे? बाहर आंगन में ही सोना। गोरेलाल ने कहा, हाँ हाँ भाग्यवान, जाता हूँ जाता हूँ। फिर गोरेलाल मीना के कहने पर खेत पर तो चला जाता है और वहाँ जाकर सोचने लगता है, बाप रे बाप, इतना बड़ा ज़मीन को मुझे जोतना है और यही सोचकर मुझे नींद आ रही है। हल चलाऊंगा तो मैं बीज नहीं बो पाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से काम शुरू करूं। एक काम करता हूँ, जब तक कुछ समझ में ना आए तब तक सो ही जाता हूँ और उसके बाद ही कुछ करूँगा। गोरीलाल जैसे लेटकर आंखें बंद किया, उसे अपनी पत्नी की बातें याद आ गई। वो हड़बड़ा के उठ बैठा। अरे बाप रे बाप, अगर आज काम नहीं किया तो भाग्यवान घर में घुसने नहीं देगी। अरे अरे अरे, अब मैं सो नहीं सकता, अब मुझे काम करना ही होगा। धूप इतनी तेज है, मेरे तो पसीने ही छूट रहे हैं। अब थोड़ा पानी पीना ही पड़ेगा। पानी पीकर फिर काम शुरू करता हूँ। इतने में ही गोरेलाल की आंख लग जाती है और शाम होने लगती है। तभी गोरेलाल के पास एक बुजुर्ग औरत आती है। गोरेलाल, ओ गोरेलाल। गोरेलाल नींद से उठता है तो वो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, ज़रा पानी दे दो बेटा। गोरेलाल ने कहा, हाँ हाँ, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। बूढ़ी औरत ने पानी पीकर कहा, बेटा, मुझे ना बहुत भूख भी लगी है। गोरेलाल ने कहा, माता जी, मेरे पास तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है। बूढ़ी औरत बोली, अच्छा, मतलब तुमने भी कुछ नहीं खाया बेटा? नहीं माता जी, मैंने भी कुछ नहीं खाया। मेरी पत्नी ने आज मुझे खाना दिया ही नहीं। ऐसा क्यों बेटा? मैं बहुत ही आलसी हूँ माता जी, मुझे तो बस नींद ही आती रहती है। मुझे खेती बाड़ी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अभी गोरेलाल इतना बोल ही रहा था कि तभी वो बूढ़ी औरत सुंदर देवी के रूप में प्रकट होती है। गोरेलाल उन्हें देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, माँ, अब मैं क्या करूं बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए। देवी ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम कोई दूसरा काम करो। क्या करूं माँ? मुझे कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता है। आज मैंने बहुत ही कम काम किया है और मुझे कब से आलस और नींद ही आई जा रही है। कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझ रही हूँ। तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं बेटा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। कौन सी बात माँ? सुन बेटा, फिर एक काम कर, तू आज थोड़ी तकलीफ़ उठा के सारी की सारी ज़मीन जोत दे और धान उगा, और जो धान उगेगा हर बीघा के एक धान में एक सोना तो उगेगा, और तुझे ऐसे 4 धान मिलेगा और जो होगा पक्का सोना। और अगले बार जब तू फिर से खेती बाड़ी करेगा तो तुझे 4 की जगह 8 सोने का धान मिलेगा
और वैसे ही तेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक दिन देखना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। जब धान तेरा सोना हो जाएगा और तुझे कोई तकलीफ नहीं रहेगी। गोरेलाल बहुत खुश होते हुए बोला, ठीक है माँ, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा माँ, अब मैं घर जाके आपके बारे में अपनी पत्नी को ज़रूर सारी बातें बता दूँगा। देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं और गोरेलाल सीधा अपने घर आता है और सारी बात मीना को कह सुनाया। मीना ने कहा, तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। अरे, कहीं तुम सो सो कर सपना तो नहीं देख रहे थे ना? हाँ, सो तो मैं गया था, लेकिन बाकी सब चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी है। तब बिल्कुल नहीं सोया था मैं। तो फिर लौट कर क्यों आए? जाओ और जाकर ज़मीन जोत कर आओ। आज ही सारे काम खत्म करो। अरे भाग्यवान, अब तो शाम हो गई है। भला इतनी बड़ी ज़मीन को मैं एक ही दिन में कैसे जोत पाऊंगा? मीना ने कहा, सब संभव है। अगर धान में सोना मिल सकता है तो यह भी संभव है, समझे तुम? और अगर पूरी शाम कम पड़ जाए तो रात को भी तुम करना। रात को भी काम करते रहना, लेकिन घर मत आना। समझ गए तुम? देवी माँ का आशीर्वाद मिला है और तुम ऐसे वक्त गंवाए जा रहे हो। आज रात को ही ज़मीन जोत कर हम लोगों को बीज डालना पड़ेगा और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी हाथ बटाने। चलिए, चलो शुरू करो भाग्यवान। और वे दोनों मिलकर सारा खेत जोत देते हैं और बीज भी बो देते हैं। फिर अगली सुबह होती है। मीना गोरेलाल को उठाती है। अरे उठो, उठ जाओ, सुबह हो गई है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गोरेलाल उठता है और कहता है, अरे क्या भाग्यवान, कुछ जल्दी ही उठा रही हो? अभी तक तो सूरज भी नहीं निकला, अभी तो अंधेरा ही है। मीना ने कहा, सुबह से खेती के लिए जाओगे या नहीं? धान में पानी डालना होगा, अगर कोई गंदगी होगी तो उसे साफ करनी होगी। ज़रा सोचो, अच्छा धान नहीं उगेगा तो सोना कहाँ से मिलेगा? बताओ। तुम अभी जाओ, बाद में मैं खेत में आकर तुम्हें तुम्हारा खाना भी दे दूंगी। आज हम दोनों वहाँ बाहर ही रहेंगे और पहरा भी देंगे। गोरीलाल बोला, अरे पहरा क्यों देना होगा? वहाँ पर तो सबके खेत हैं। मीना बोली, हाँ, लेकिन सबके धान में सोना थोड़ी ना है, तुम्हारे धान जैसा। और अगर एक भी धान खराब हो गया तो क्या करेंगे हम? और जो धान खराब हो गया, अगर उसमें सोना रहा तो क्या करेंगे हम? फिर दोनों मिलकर अपने खेत पर पहरा भी देने लगे और फिर कुछ दिनों के बाद उसका सारा खेत लहराने लगा। धान के ऊपर सूरज की किरणें पड़ते ही खेत सोने की तरह चमकने लगा। मीना और गोरेलाल अपने खेत को देख बहुत खुश होते हैं। अरे वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है, बताओ। हाँ भाग्यवान, देखो कितना चमक रहे हैं, बिल्कुल सोने जैसा चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सोने की खेती हुई है। गोरेलाल ने खुश होते हुए बोला, अब इतने सारे धान में सोने का धान कौन सा है, कैसे पता चलेगा, बताओ। मीना बोली, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा तो। अगर किसी ने सुन लिया तो वो भी आकर सोना मांगेगा हमसे और हम काटने से पहले कोई और काट कर ही ले जाएगा हमारा सोना। गोरीलाल बोला, अभी देखना, शुरू करता हूँ कि कौन सा धान में सोना है और कौन सा में नहीं। मीना ने कहा, अरे बेवकूफ़ों जैसी बात मत करो। वैसे अगर हम सोना ढूंढने जाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्या? उससे अच्छा तुम सारे धान काट लो और सारा धान घर ले जाओ, फिर सोना ढूंढेंगे। गोरीलाल बोला, अरे भाग्यवान, इतने धान काटने में तो काफ़ी वक्त जाएगा। अरे मैं अकेला इतना सारा काम नहीं कर सकता हूँ, एक तो आदमियों को बुला कर लाता हूँ। मीना बोली, अरे तुम्हारे दिमाग से काम करूँ ना तो सारा सोना हाथ से चला जाएगा। जिंदगी भर कभी सोना नहीं मिलेगा, सिर्फ घास मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा।
अगर लोगों ने धान से सोना निकाल लिया तो क्या करेंगे हम? बैठे रहेंगे हम दोनों मिलकर करेंगे, समझे? गोरीलाल बोला, हाँ समझ गया। गोरीलाल और मीना मिलकर धान की कटाई शुरू करते हैं। तभी वहाँ गांव के कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, अरे गोरीलाल, इतना सारा धान की कटाई अपनी पत्नी के साथ अकेले ही कर रहे हो? गोरीलाल बोला, हाँ काका, वो क्या है ना, आदमी को रखने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हम दोनों ही ये काम कर रही। वे लोग बोले, अरे हम लोग तो हैं ही ना, बोलो तो हम लोग तुम्हें धान काटने में मदद करते हैं। गोरीलाल बोला, अरे नहीं नहीं काका, आप लोगों को तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। वे दोनों मिलकर धान की कटाई कर लेते हैं और सारा धान घर ले जाकर उसमें सोना ढूंढना शुरू कर देते हैं। मीना ने कहा, अरे देखो तो, सोना तो मिला ही नहीं। तुमने अच्छे से सारा धान देख लिया ना, बताओ ज़रा। गोरीलाल बोला, हाँ भाग्यवान, देख लिया है। मीना ने कहा, तो अब क्या करेंगे? इतना सारा धान तो ऐसे फेंक नहीं सकते, इसे तो बेचना होगा। एक काम करो, किसी को बुला लो और सारा धान बेच दो। गोरीलाल ने कहा, हाँ ठीक है, तो मैं जाकर धनीराम सेठ को यह बोल देता हूँ कि हमारा धान तैयार है। धनीराम सेठ गोरीलाल के घर आया और धान को देखकर कहने लगा, अरे वाह, तुमने तो काफ़ी अच्छी फसल उगाई है, लग रहा है जैसे सोने की फसल उगी है। वाह वाह वाह, माँ लक्ष्मी प्रसन्न है तुम पर। गोरीलाल खुश होते हुए बोला, हाँ सेठ जी, आपने सही कहा। सेठ बोला, देखो गोरीलाल, तुम्हें तो पता ही होगा कि अच्छी फसल को तो मैं पैसों के बारे में सोचता नहीं हूँ। तुम्हारे धान के बदले मैं अच्छा मूल्य दूंगा। अब मैं अगली फसल के लिए अभी से पैसे दे रहा हूँ। अगली बार जो धान उगेगा वो मुझे ही चाहिए और किसी को मत देना। ठीक है, याद रखना यह बात। धान की फसल अच्छी होगी तो सारी फसल मैं ही लूँगा और उसके बदले में काफ़ी अच्छे पैसे दूंगा। क्या समझे? गोरीलाल ने कहा, जी जी, वैसा ही होगा। सेठ ने धान खरीद लिया और उसकी बहुत अच्छी कीमत दी गया। गोरीलाल और मीना पैसे पाकर बहुत खुश थे। गोरीलाल बोला, अरे बाप रे, यह तो बहुत सारा पैसा है, लेकिन हमें सोना तो मिला ही नहीं। तभी मीना बोली, 4 सोने का धान बेच के हमें थोड़ी ना इतना पैसा मिल पाता जितना धान बेचकर मिला। गोरीलाल बोला, लेकिन इन पैसों से हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से बीत जाएगी और हमारा घर खर्च भी अच्छे से चलेगा। क्या बोलती हो भाग्यवान? मैंने सही बोला ना? मीना बोली, सही बोला, यही हमारे सोने की फसल है। हम दोनों ही बेवकूफ़ हैं। हम दोनों माँ लक्ष्मी की असली बात तो समझ ही नहीं पाए। जो वो असली में बताना चाहती थी वही नहीं समझे। हम सच में मूर्ख हैं। असल में धान मतलब ही तो सोना है। गोरीलाल बोला, अरे वाह भाग्यवान, क्या दिमाग पाया है तुमने तो। फिर तो अगली बार भी हम ऐसे ही खेती करेंगे और इसी तरह हम अपना सोना उगाएंगे। तो इस तरह गोरीलाल का आलसीपन दूर हुआ और वो हर साल अपने खेतों में धान मतलब सोना उगाने लगा और इसी तरह से उसका जीवन भी बदल गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।